दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। बात आपसे स्थानीय राजनीति की करेंगे। हरियाणा का ब्रज क्षेत्र का जिला पलवल और पलवल जिले की जिला परिषद की चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन का चुनाव काफ़ी दिनों से ये प्रतीक्षित था। इस चुनाव को लेकर के राजनीतिक घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों में उत्सुकता थी कि आखिर क्या होगा, और ये चुनाव आज संपन्न हो गया। आपको वीडियो में आगे बढ़ूं मैं तो बता दूं कि पहला चुनाव ऐसा हुआ जिसके अंदर राजनीतिक सूरमाओं का, जो सत्ताधारी दल हो या विपक्ष की कभी भी कोई बात भी हो, जब चुनाव हुआ करता है छोटी संस्थाओं का, चाहे वो शहरी निकाय संस्थाएं हों, चाहे वो ग्रामीण संस्थाएं हों, पंचायती राज संस्थाएं हों, उनके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के जब चुनाव हुआ करते हैं तो बड़े नेता, सांसद, विधायक, मंत्री, पार्टियों के बड़े नेता, मठाधीश जिन्हें कह सकते हैं, उनके दरबार में दस्तक दी जाती है, हाजिरियां लगा करती हैं और तय हुआ करता है वहां से कि कौन चुना जाएगा, किसको प्रधान चुना जाएगा, चेयरमैन किसको, वाइस चेयरमैन, ये सब कुछ तय हुआ करता है। बड़ी भागदौड़ हुआ करती है और कई बार उसको बड़ा पैनिक बना दिया जाता है। लेकिन इस बार ये चुनाव जो हुआ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का, चेयरपर्सन क्योंकि महिला रिजर्व है तो इसलिए चेयरपर्सन कहते हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का जो चुनाव हुआ, ये चुनाव पार्षदों ने खुद किया। जो जिला परिषद के सदस्य हैं 20, उन्होंने खुद ही अपने चेहरे तैयार किए और खुद ही फिर उनका निर्वाचन किया। अगर मैं कह दूं कि इस चुनाव के अंदर मठाधीशों की, बड़े नेताओं की कोई भूमिका नहीं रही, या उनको फिर दखल देने नहीं दिया गया, या फिर उनका दखल चला नहीं। पलवल का जिला परिषद हमेशा चर्चाओं में रहा है और यहां पर बहुत कम ही नेता रहे हैं जिन्होंने अपना समय, कार्यकाल पूरा किया हो। अगर पलवल जिला परिषद की बात करें तो एक समय ये फरीदाबाद जिले का हिस्सा था, तो फरीदाबाद जिला परिषद हुआ करती थी। एक समय दिनेश मलिक चेयरमैन थे और टेकचंद शर्मा जो पृथला के पूर्व विधायक के वाइस चेयरमैन थे। दिनेश मलिक जी का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था और टेकचंद शर्मा कार्यकारी चेयरमैन रहे थे जिला परिषद के। 2 सदस्य अगर कहूं तो बिजेंद्र सिंह चांदट उनकी धर्मपत्नी थी, एक बार चेयरमैन उन्होंने, चेयरपर्सन उन्होंने पूरा 5 साल कार्यकाल पूरा किया, और एक बार अकबरी देवी थी, उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अगर देखें तो फिर पिछला टर्म जो था, चमेली देवी सोलंकी पहले बनी थी चेयरपर्सन, दलित महिला रिजर्व सीट थी उस समय चेयरमैन की, जिला परिषद का चेयरमैन पद जो था दलित महिला के लिए रिजर्व था, तो दलित महिला बननी थी, चमेली देवी सोलंकी बनी। उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, बीच में उनको सत्ता से हटना पड़ा, हटा दिया गया और उनके स्थान पर बनी आशावती शीतलदास चेयरमैन। तो ये 2 दौर रहे पिछली बार के। इस बार जो अब जिला परिषद वर्तमान की चल रही है, अब की बार ये चेयरमैन का पद जो है वो सामान्य वर्ग की महिला के लिए रिजर्व था, तो उसमें कोई भी बन सकता है। जब सामान्य महिला रिजर्व होता है तो फिर जनरल से भी और SC BC कोटे से कोई भी महिला चेयरमैन, चेयरपर्सन बन सकती हैं। आरती मनोज रावत को चेयरमैन चुना गया था और उनका जो चयन हुआ था आज से लगभग 2-2.25 साल पहले, वो उनका चयन निर्विरोध हुआ था। उनका किसी भी सदस्य ने विरोध नहीं किया था और माना गया था केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का उन पर वरदहस्त था, आशीर्वाद था उन पर, और वो चेयरपर्सन चुनी गई थी उस समय आरती रावत। आरती रावत के चेयरपर्सन बनने के बाद में विरोधाभास शुरू हुआ जिला परिषद के अंदर। जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी वो इस कदर गहरा गई कि अपनी चेयरपर्सन, जिसको सदस्यों ने निर्विरोध चुना था, उनके खिलाफ हो गई और उनको कुर्सी से हटा दिया जिला परिषद के सभी सदस्यों ने बहुमत से। क्योंकि जब हटाया गया था आरती रावत को तो उस समय उनके पक्ष में एक भी वोट नहीं था और उनके खिलाफ 16 पार्षद थे, 20 में से 16 सदस्य खिलाफ थे। इसलिए जिस प्रकार वो निर्विरोध निर्वाचित हुई थी, उसी प्रकार बिना किसी समर्थन के हट भी गई। उनको हटाने का जो चेयरमैन को जो हटाने की चली थी, चेयरपर्सन को जो मुहिम चली थी, उस मुहिम के जो अगुआ थे वो अब
चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन हो गए हैं। जो मुहिम चली थी आरती रावत को हटाने की, उस मुहिम को एक बार झटका भी लगा था, क्योंकि तारीख मिली थी चुनाव की और डीसी साहब मौजूद नहीं रहे थे, अस्वस्थ हो गए थे उस समय। मामला हाईकोर्ट तक गया था, हाईकोर्ट ने तारीख दी थी और फिर जो वोटिंग हुई अविश्वास प्रस्ताव पर, उसका सामना करने के लिए भी आरती रावत नहीं आई थी। और मैं आपको बता रहा था कि जो चली थी मुहिम आरती रावत को और वाइस चेयरमैन वीरेंद्र सिंह बैसला को हटाने की, उस मुहिम का जो अगुवा हुए थे, जो सूत्रधार बने थे, वो सूत्रधार थे जिला परिषद की सदस्य हैं रेखा, वार्ड नंबर 12 से, उनके पति नरेंद्र कुमार। और उनके साथ में जो दूसरी मुख्य भूमिका में थे वो थे उमेश गुजराना। उमेश गुजराना भी जिला परिषद सदस्य हैं। होडल विधानसभा क्षेत्र से ही चेयरपर्सन और होडल विधानसभा क्षेत्र से ही वाइस चेयरमैन दोनों चुने गए। इन दोनों सदस्यों ने, यानी कि नरेंद्र ने, जो रेखा के पति, और उनके साथ में उमेश गुजराना, इन दोनों लोगों ने उस मुहिम को चलाया था, उस मुहिम के अगुवा बने थे वो। और आरती रावत और वाइस चेयरमैन वीरेंद्र बैसला, उन दोनों की सत्ता चली गई। इसके बाद में तारीख मिली थी जिला परिषद के चेयरपर्सन, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव के लिए। तारीख आज की थी 10 फरवरी की। 10 फरवरी की तारीख मुकर्रर हुई थी और आज तय समय पर जब शुरू हुआ चुनाव, तो चुनाव के लिए नरेंद्र की धर्मपत्नी रेखा के अपोज करने के लिए कोई भी कैंडिडेट ने, किसी ने अपना नॉमिनेशन नहीं किया। हालांकि बात चली थी कि किसी को कैंडिडेट बनाया जाए, कोई कैंडिडेट बने, लेकिन शायद रिस्पांस नहीं मिला होगा। रिस्पांस नहीं मिला तो फिर किसी ने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया और रेखा आज जिला परिषद की चेयरपर्सन चुन ली गई निर्विरोध। उमेश गुजराना वाइस चेयरमैन पद के लिए थे, तो उमेश गुजराना ने भी नॉमिनेशन किया और वाइस चेयरमैन पद के लिए जो भिड़ंत हुई, टकराव हुआ, वो उमेश गुजराना व कुलवीर देशवाल के बीच में हुआ। कुलवीर देशवाल पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव से आते हैं, ललपुरा गांव के सरपंच भी रहे हैं। पृथला विधानसभा क्षेत्र का जो एरिया है, अलावलपुर का प्रमुख बड़ा गांव है और वार्ड नंबर 1 के वो सदस्य हैं कुलवीर देशवाल, और उनके मुकाबले थे उमेश गुजराना। मैं आपको बता दूं कि कुलवीर देशवाल जब मनोज रावत की धर्मपत्नी को और वाइस चेयरमैन को हटाया गया था तो उनके समर्थन में थे। जो 4 लोग इकट्ठे एक गुट में थे, उनमें आरती रावत थी, उनमें कुलवीर देशवाल थे, उनमें दीपक घर्रौट थे और उनमें वीरेंद्र बैसला थे। लेकिन आज जब वाइस चेयरमैन के लिए चुनाव हुआ तो फिर आरती रावत आज नदारत रही दोनों चुनाव के लिए, चेयरपर्सन के लिए भी और वाइस चेयरमैन के लिए भी। और स्थिति ये बनी कि जो 19 मतदाता, 19 जिला परिषद के सदस्य मौजूद रहे, उनमें से 10 वोट मिले उमेश गुजराना को और 9 वोट मिले कुलवीर देशवाल को। ये चुनाव बड़ा रोचक हुआ। अगर आरती रावत भी आती और वो कुलवीर देशवाल जो उनके साथ थे, अगर वो कुलवीर देशवाल का साथ देती तो फिर ये 10-10 के बराबर वोटिंग हो जाती, दोनों को बराबर वोट मिलते, मैच टाई हो जाता, चुनाव टाई हो जाता, फिर टॉस होता, टॉस से फैसला होता। लेकिन ये स्थिति नहीं आई, ये स्थिति नहीं आई। आरती रावत मौजूद रही नहीं, आरती रावत मौजूद नहीं रही तो फिर 1 वोट कम हो गया, 19 वोट पोल हुए, 19 वोट कास्ट हुए। जिला परिषद के 19 सदस्यों ने अपना वोट किया, 10 मिल गए उमेश गुजराना को और 9 मिल गए कुलवीर देशवाल। जो मैं आपको बता रहा था कि एक मुहिम चली थी वाइस चेयरमैन के लिए तो, लेकिन वो भी पूरी नहीं हो पाई और चेयरपर्सन के लिए तो कोई मुहिम चली नहीं। अगर कहे तो ये बेहतर लोकतंत्र का एक संकेत भी है, क्योंकि जिला परिषद के, नगर परिषद के, ब्लॉक समिति के जो सभी सदस्य चुने जाते हैं, उसके बाद में इसमें अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा होती है तो फिर वो सब हुआ करता है जो बीच में कुर्सी चले जाना, बीच के अंदर कोई गड़बड़ होना, कोई दिक्कत होना। और जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कुछ कम होता है, जब सदस्य अपनी मर्जी से अपना चयन खुद करते हैं, तो फिर जवाबदेही भी अपनी खुद की बन जाती है। अब 16 सदस्यों ने, अगर 16 कहूँ या 17 कहूँ, क्योंकि किसी ने फॉर्म भरा नहीं तो पता नहीं चल पाया,
चेयरपर्सन के लिए 17 सदस्य मौजूद थे, कोई नामांकन हुआ नहीं, रेखा का अकेला नामांकन था, वो निर्विरोध निर्वाचित हो गई और उनके निर्वाचन में कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हुआ। इधर जो वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ उसके अंदर भी उमेश गुजराना पार्षदों के सहारे भी थे और कुलबीर देशवाल ने भी तक अपना दम ठोका था, ताल ठोकी थी, लेकिन चुनाव जीते उमेश गुजराना 1 वोट से। टाई मैच नहीं हो पाया क्योंकि आरती रावत मैंने आपको बता दिया नहीं थी। अब बात आ जाती है कि आने वाले दिनों में क्या जिस प्रकार से सदस्यों ने अपना चयन कर लिया अपने चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन का, क्या आगे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा या नहीं होगा? क्योंकि जब तक अवार्ड नहीं मिलेंगे, रिवार्ड नहीं मिलेंगे, जब तक अनुदान नहीं मिलेगा तो थोड़ी समस्या भी आएगी। और जब तक पॉलिटिकल जो मठाधीश होते हैं, बड़े नेता होते हैं, विधायक, सांसद, मंत्री, जब तक किसी का एक वर्द हस्त नहीं होगा तो भी समस्या आती है। आगे कैसा चलेगा पलवल जिला परिषद? क्या बचा हुआ समय का कार्यकाल पूरा होगा या कोई और समस्याएं सामने आएंगी? खासकर ब्रज क्षेत्र से जुड़े हुए और पलवल जिले के हमारे दर्शक कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।